हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक। चुनाव की जहां तक बात है, वहां तो जो सरकार की अनदेखी रही है बड़ौदा के प्रति और जो कार्यशैली रही है हरियाणा में 6 साल की, जिस कार्यशैली से, जैसे मैंने कहा, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच चुका है, जिस कार्य की शैली की वजह से अपराध में नंबर 1 पहुंच चुका है, किसान की दुर्दशा हरियाणा में पूरी तरह सरकार ने करी है, और जिस अहंकार और घमंड की भाषा सरकार के लोग जो जिस अहंकार और घमंड की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमने देखा। मैं किसी व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे सरकार के मंत्री हो, जिस अहंकार और घमंड की भाषा में बोल रहे हैं, बड़ौदा के लोग उस अहंकार और घमंड की भाषा का जवाब देंगे, सरकार की विफल कार्यशैली का जवाब देंगे, और बड़ौदा की अनदेखी का भी एक मुद्दा वहां बनेगा। ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। हम सरकार की विफलता को लेकर जाएंगे बड़ौदा में, सरकार के में बैठे हुए, कुर्सी पे बैठे हुए लोगों के घमंड और अहंकार की बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, और बड़ौदा की अनदेखी। आपने देखा अभी पीछे कुछ मंत्री भी गए सरकार के और मुख्यमंत्री जी भी गए बड़ौदा में, मगर 6 साल तक उस विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र, बहुत बड़ा प्रदेश नहीं हरियाणा, 90 विधानसभा क्षेत्र, 10 दिन में 90 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया जा सकता है, मगर 6 साल तक मुख्यमंत्री जी को बड़ौदा जाने का शुभ अवसर नहीं मिला, उनको समय नहीं मिला। तो क्या बड़ौदा हरियाणा के मानचित्र पे नहीं था 6 साल तक? अब तो आपको गरज है, अब तो आपको वोट लेने की गरज है, अब तो आप जाओगे भी, काम भी करोगे, मगर 6 साल तक वो नहीं गए। जितेंद्र हुड्डा जी बैठे हैं, श्री कृष्ण हुड्डा जी के सुपुत्र हैं, तो 6 साल तक वो नहीं गए। तो क्या उस समय जब लोगों को काम की गरज थी, तब आपने वहां पे जाना क्यों मुनासिब नहीं समझा? तो ये लोग हैं, जनता सब जानती है। इन मुद्दों को लेकर हम लोग बड़ौदा को लेकर के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया था, रोहतक में थे, तो उन्होंने कहा कि बड़ौदा का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां के विधायक कभी काम लेकर, हल्के की समस्या लेकर उनके पास नहीं। देखिए, इस देश की संस्कृति में हमारी जो इंसानियत के मूल्य हैं, उनके हिसाब से जब कोई स्वर्ग में हो तो उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो अपना जवाब देने स्वयं नहीं आता, मगर ये कहना उनका कितना सही है। मुख्यमंत्री प्रदेश के वे थे, उन्होंने क्या प्रदेश के एक विधानसभा को खारिज कर दिया था अपनी लिस्ट से? जवाब वो दें। श्री कृष्ण हुड्डा जी का एक लंबा जीवन, राजनीतिक जीवन रहा है, सामाजिक जीवन रहा है, जिसमें उन्होंने बड़े व्यवहारिक तरीके से सबका मान सम्मान हमेशा निभाया है, रिश्ते नाते निभाए हैं, बिना किसी का दिल दुखाए जनता की, अपने इलाके की सेवा करने का श्रेय उनको प्राप्त है। उनके इतने लंबे राजनीतिक जीवन और संघर्ष को उनकी मृत्यु के बाद इस प्रकार की टिप्पणी करके छोटा कोई नहीं कर सकता, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। प्रश्न ये है कि आप 6 साल में क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री जी एक बार भी? प्रश्न ये है। प्रश्न ये है कि एक भी कोई विकास कार्य क्यों नहीं हुआ? मैं नहीं कहता वहाँ मेडिकल कॉलेज हमारे समय क्यों बना, आपके समय क्यों नहीं बना। मैं नहीं कहता वहाँ यूनिवर्सिटी हमारे समय क्यों बनी, आपके समय क्यों नहीं बनी। मैं नहीं कहता वहाँ कॉलेज, रेल की लाइन और नेशनल हाईवे हमारे समय क्यों आए। मैं कहता हूँ एक छोटा मोटा कमरा भी बनना चाहिए था, डिस्पेंसरी बन जाती, इसको आप रिकॉर्ड पे दिखाते 6 वर्ष के बाद, तो हम मानते कि हाँ डिस्पेंसरी बनी। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भी कोई विकास कार्य ना बड़ौदा में हुआ। और जैसे मैंने कहा कि हरियाणा के अंदर ऐसी क्या, हरियाणा डिजर्व्स बेटर।